बेटा, अगर तुम्हारे मन में एक दूसरे के लिए कोई सवाल है तो अकेले में जाकर बात कर सकते हो। वैसे तुम बीटीएस आर्मी कैसे बने? मैं अपने फ्रेंड के थ्रू बीटीएस आर्मी बना। और तुम? मैं तो उनका पहला सॉन्ग नो मोर ड्रीम सुनकर ही बीटीएस आर्मी बन गई थी। ओह अच्छा। वैसे तुम्हारा बीटीएस में से कौन बायस है? जंगकुक। और तुम्हारा? मुझे तो सारे ही मेंबर्स अच्छे लगते हैं। OT7। ओह, इसका मतलब तुम्हें सारे मेंबर्स पर क्रश है। हाँ। और फ्री होके हम बीटीएस के कैफे में चलेंगे जहां हम साथ में कोरियन फूड एंजॉय करेंगे और ढेर सारे बीटीएस की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। कि हम अपनी एंगेजमेंट कोरिया में जाके नामसन टावर पर करें। कभी दे क्या बोले तो क्या रिश्ता? हाँ जी मैडम जी, आपने बुलाया? जी सर, आपकी बेटी क्लास में बुक्स की जगह बीटीएस के कार्ड्स लेकर आई। एक मिनट मैडम जी। हाँ अब बोलिए मैडम जी, मैं इसमें नोट करता हूँ। मैं ये कहती कि आपकी बेटी क्लास में सारा टाइम बीटीएस के सॉन्ग पे डांस एक सेकंड मैडम जी, अर्जेंट कॉल है। हाँ, मेरी ही बेटी को चाहिए था एडमिशन। वो क्या है ना, बीटीएस के सॉन्ग पर डांस सीखना चाहती है। हाँ, वो आज से ही जाएगी, टेंशन न लो। जी हाँ। हाँ जी मैडम जी, अब बोलिए। मैं ये कह रही थी कि आपकी बेटी लंच में रोज रोज रामेन ही खाती है। मैडम जी, अरे मैडम जी के लिए जो गिफ्ट लाए थे वो तो देना भूल ही गए। मैडम जी, आपके लिए कोरियन रामेन एज अ गिफ्ट बड़ी टेस्टी होती है। जी मैडम जी, आप कुछ कह रही थी? नहीं सर जी, मुझे कुछ नहीं कहना, आप जा सकते हो। जी मैडम जी, कुछ तो दस्ता फिर बुलाया है क्यों? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, आप जा सकते हो। लगता है मैडम नाराज हो गई। मैडम को रामेन पसंद नहीं। मैडम मैगी की दीवानी। चल घर में मस्त छोले भटूरे साथ में रामेन बनाएंगे, मजा आ जाना है। चला कुड़ी। अन्य मैं लगता है पूरी फैमिली ही बीटीएस की दीवानी है। माँ, मेरा हबी कितना प्यारा लग रहा है। कौन हबी? ये कब हुआ? मुझे तो शादी में भी नहीं बुलाया। अरे मम्मी, जिमिन। ये कौन जिमिन? पड़ोस में तो कोई नहीं है। मम्मी प्लीज, वो बीटीएस का मेंबर है साउथ कोरिया से। अरे क्या हुआ? हे भगवान, लड़की को कोई हिंदुस्तानी लड़का पसंद नहीं आया, सीधा कोरिया पहुंच गई। बेटा तो पहले आईएएस बनना चाहती थी, फिर फोटोग्राफर, अब कोरियन बहू बनना चाहती है। पापा प्लीज, आप समझते नहीं हो, बीटीएस मेरी जान है। तो शादी भी वीडियो कॉल पर ही कर लेना, बारात भी लाइव स्ट्रीम में देख लेंगे। सारंगी जिमिन ओप्पा। हे भगवान, अब हिंदी छोड़कर कोरियन भी बोलने लगी। लगता है इसका पंडित से कोरियन भूत उतरवाना पड़ेगा। सारा दिन बीटीएस कोरिया कोरिया। क्या हुआ, इतना क्यों परेशान हो रही है? एग्जाम आने वाला और कुछ भी याद नहीं हो रहा। अरे अब स्टडी में भी गेमिंग का तड़का लगाना। मतलब ये देख क्विजलेट ऐप। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल फ्लैश कार्ड की। डिजिटल फ्लैश कार्ड, ये क्या होता है? ये फ्लैश कार्ड डिजिटल पावर अप होते हैं जिनमें एक तरफ क्वेश्चंस और दूसरी तरफ आंसर्स होते हैं। एग्जाम्पल, जब तुम स्वाइप करोगे, अगर आंसर पता है तो राइट स्वाइप करो, अगर आंसर नहीं पता तो लेफ्ट स्वाइप करो। एकदम इंटरेक्टिव लर्निंग। अब सबसे धमाकेदार फीचर एआई से स्टडी गाइड बनाना। मतलब ऑटोमेटिकली मेरे टॉपिक से फ्लैश कार्ड रेडी हो जाएंगे? बिल्कुल। ये देखो, यहाँ तुम टॉपिक डालो और क्विजलेट का एआई उसी टॉपिक से रिलेटेड फ्लैश कार्ड जनरेट कर देगा। दैट्स ग्रेट। और क्विजलेट के 3 जबरदस्त फीचर्स भी हैं, लर्न, टेस्ट और मैच। लर्न ऑप्शन या आंसर को याद करने में मदद करता है। अगर कोई आंसर गलत आया तो वही क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा जब तक करेक्ट आंसर लर्न ना हो जाए। और ये मैच ऑप्शन? इसमें तुम जनरेट किए गए पीडीएफ से रिलेटेड वर्ड्स को मैच करोगे, एकदम पजल की तरह। सही मैच करने पर पॉइंट्स भी मिलते हैं। अच्छा। टेस्ट मोड में एमसीक्यू फॉर्मेट क्वेश्चन मिलते हैं, असली एग्जाम सिमुलेशन जैसे टेस्ट, जिसमें तुम एग्जाम के लिए फुल्ली रेडी हो जाओगे। भाई अब मुझे कोई टेंशन नहीं, क्विजलेट के साथ पढ़ाई भी मजेदार हो गई। हाँ। तो फ्रेंड्स, लिंक मेरे बायो में है, जल्दी से जाके चेकआउट कर लो। सुन बेटा, तुझे देखने वाले आ रहे हैं, अच्छे से बात करना और बीटीएस का बिल्कुल नाम मत लेना। मम्मी कोशिश करूंगी। आपको क्या पसंद है? बीटीएस और सिर्फ बीटीएस। ये क्या है? लगता है कोई मजेदार फूड है। ओह, आप इस रिश्ते के लिए रेडी तो हो ना? अच्छा ये बताओ, तुम्हें कुकिंग करना पसंद है या नहीं, या सिर्फ डांस करती हो? कुक में तो सिर्फ मुझे एक ही चीज पसंद है। वो क्या? जंगकुक। हाय, इस लड़की पर कोई जिन आ गया है क्या?
अरे जिन ही तो नहीं आ रहा, कब से जिन का वेट कर रही हूँ। अरे चलो यहाँ से कि हम पर भी जिन ना जाए। ओए बहन फटाफट काम बंद कर, मैच देखते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच मैच चल रहा है और कोहली बैटिंग करने आ रहा है, साथ में पॉपकॉर्न और चिप्स भी रेडी है। मुझे असाइनमेंट बनाना और कल ही सबमिट करना, नहीं तो मैम मेरे मार्क्स काट लेंगी। बस तुम्हारी मैम को उल्लू बनाने का एक ही तरीका है, हिक्स बाईपास। हिक्स बाईपास ये क्या है? हिक्स बाईपास एक ऐसी वेबसाइट है जो एआई लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब? देख, जैसे तूने एआई से असाइनमेंट बनाया और जब तू इसे GPT-0 पर जाकर चेक करेगी तो ये 100% एआई दिखाएगा। लेकिन अगर तू पहले ही इसी असाइनमेंट को कॉपी करके हिक्स बाईपास वेबसाइट पर पेस्ट कर देगी तो ये इसी असाइनमेंट को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा चुटकियों में। मैम को पता नहीं चलेगा कि मैंने एआई से बनाया है? बिल्कुल नहीं। देख GPT-0 पर चेक कर, देख आया ना 98% ह्यूमन रिजल्ट, मतलब ह्यूमन ने लिखा है। ओ माय गॉड, अब मैम कभी नहीं पकड़ पाएंगी। हाँ, ये होता है असली जुगाड़। पॉपकॉर्न भी रेडी, मैच भी रेडी और तेरा असाइनमेंट भी रेडी। चल अब लैपटॉप बंद कर, कोहली की बैटिंग देखते हैं। हेलो, आई मिस यू। मैं आऊंगी आपसे मिलने, ठीक है? सारंगी। पापा, दीदी अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल में बात कर रही है। किससे बात कर रही है? कौन है वो लड़का? अरे मम्मी, वी की फेक वीडियो कॉल है। पागल है। मम्मी क्या है? देखना मम्मी, इसने BTS कितने देते सॉन्ग चला रखे, मेरे को पढ़ने भी नहीं दे रही। जब तुझे पता है बीटीएस के सॉन्ग सुनने हैं, तो जरूरी है तुझे यहाँ पे ही पढ़ना, कहीं और नहीं पढ़ सकता। इतने सारे रूम खाली पड़े। पर मम्मी आप इसको तो चुप। टूटा हुआ साज हूँ मैं। ओह, ये देख बीटीएस की रील कितनी अच्छी है। ये लो आपके लिए कोल्ड कॉफी BTS के कप में, स्पेशली अपने हाथों से बनाई है। ओह थैंक यू। सुन, कोरियन फूड खाने ना मजनू को टीला चलेंगे, वहाँ पे ना बहुत अच्छा कोरियन फूड मिलता अरे है। यार, ठीक है? तकबूकी हो, किम्बाप हो, कोरियन फूड तो मैं इतना अच्छा बना लेता हूँ कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, क्यों है ना? हाँ यार, तूने क्वीन ऑफ टीयर देखा है? हाँ यार, कोरियन लड़के कितने क्यूट होते हैं और उनकी स्माइल और यार उनकी स्किन कितनी मेरे अच्छी। दोस्त भी ना कहते हैं कि मैं कोरियन जैसा दिखता हूँ। आप भी यही कहने वाले थे ना? हाँ मुझे पता था। यार, मेरा ना बहुत बड़ा सपना है कि मैं BTS के कॉन्सर्ट में जाऊँ। यार तू पैसे जमा तो करे ना कॉन्सर्ट में जाने के लिए। हाँ। BTS कॉन्सर्ट में जाने का सपना तो मेरा भी है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वो बात अलग है कि मैं अभी तक सिंगल हूँ। चल ठीक है, बाय, मैं जा रही हूँ, बाहर मेरा बॉयफ्रेंड वेट कर रहा है। ठीक है। बाय। आज तो नहीं है ना किसी का बर्थडे? है ना मम्मी? सुगा का? हाय, ये लड़की भी ना। अरे मम्मी, भाई ये क्या कर रहा है तू? बहन, तो हमेशा अकेले BTS का बर्थडे सेलिब्रेट करती है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं तेरे साथ सुगा का बर्थडे सेलिब्रेट करूं। अच्छा बेटा, कुछ तो गड़बड़ है। चलो बता क्या बात है? बहन, वो ना मुझे अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना है, तो पापा से परमिशन दिला देना। ओ अच्छा ठीक है, चल फुला बैलून। हाँ। आज तो मेरे यंगी का बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। इस लड़की का 10 फरवरी को बर्थडे था, अपना तो बर्थडे सेलिब्रेट करा नहीं। लेकिन बीटीएस के सारे बर्थडे सेलिब्रेट करती है। हैप्पी बर्थडे सुगा। मम्मी पापा, जितना खर्चा इसने BTS के बर्थडे मनाने में कराया ना, इसकी शादी खर्चा भी BTS से ही लेना। मम्मी पापा तेरी तरह इतने पागल नहीं है जो अपने दामाद से ही लेंगे शादी का खर्चा। बेटा, आप होमवर्क क्यों नहीं करके लेकर आए? मैं कल पार्टी में गई थी इसलिए होमवर्क नहीं कर पाई। ओह कोई नहीं बेटा, कल करके ले आना। और तुम होमवर्क क्यों नहीं करके लेकर आए? मैम, मेरे सीधे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। तो उल्टे हाथ से कर लेते। मैम, मेरा उल्टे हाथ से नहीं होता। चुप। बेटा, आपके 0 मार्क्स क्यों आए? कोई टेंशन है तो मुझे बता सकते हो। मैम ऐसी बात नहीं, रात का मैं मूवी देख रही थी ना, इसलिए पढ़ नहीं पाई। कोई नहीं बेटा, चलता है कभी कभी। और तुम्हारा 20 में 19 मार्क्स कैसे आए? एक नंबर कहाँ कटा? मैम, एक आंसर भूल गई थी। तो याद क्यों नहीं किया? बस मैम, एक नंबर। चुप। बेटा, अभी लंच ब्रेक नहीं हुआ, आप लंच क्यों कर रहे हो? मैम, मैं आज मैगी लेकर आई थी ना, मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने लंच कर लिया। कोई नहीं बेटा, कर लो। और तुम लंच क्यों कर रही हो? मैम, मुझे मेडिसिन खानी थी ना, इसलिए मैं लंच कर रही हूँ। लंच के बाद खाना मेडिसिन, रखो इसे बैग में। पर मैम, रखो।
अब बिल्कुल नहीं चलेगा तेरा ये डेली की डेली बीटीएस करना। तमाशा बना के रख दिया है मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी, कोरिया जाना। तेरे बाप की तो सरकारी नौकरी है जो कोरिया जाएगी। बस बहुत हुआ, तेरे पापा ने तेरे लिए लड़का देख लिया, अगले महीने तेरी शादी है। अब ससुराल में ही करना बीटीएस। बहू अपने मायके से क्या लेकर आई हो? माँ जी मैं तो बहुत कीमती चीज लेकर आई हूँ। अच्छा दिखाओ क्या लेकर आई हो। ये देखो माँ जी। ये क्या है? माँ जी ये तो एक कीमती चीज है। बहू ये क्या कर रही है? माँ जी जिस तरीके से मैंने अपने घर में बीटीएस के पोस्टर लगा के रखे थे ना, उसी तरीके से अपने ससुराल को भी बीटीएस के पोस्टर से भर दूंगी। बहू ये सब तेरे घर में चलता होगा, ये तेरा ससुराल है, यहाँ बिल्कुल नहीं लगेंगे पोस्टर वोस्टर। माँ जी आप चाहे जो भी कहो, लेकिन मैं बीटीएस के पोस्टर लगा कर ही रहूंगी। पर ये तो बताइए है कौन? माँ जी मैं इनसे शादी करती, लेकिन तभी मेरी माँ ने आपके बेटे से शादी करा दी। क्या बहन जी आपकी बेटी सारा दिन बीटीएस करती रहती है और पता नहीं किन 7 लड़कों की बातें करती रहती है। बहन जी हमने तो आपसे पहले कहा था क्या? कि हमारी बेटी आपके घर 7 फरिश्तों के साथ आएगी। दिखा बेटा क्या लेकर आई है। मम्मी ये पर्पल टॉप। फिर से पर्पल ढाला है, तो जो और कोई कलर मिलता नहीं है कि दुनिया में इतने सारे कलर है, हरा पीला लाल नीला, जब तक पर्पल ही ढा के लिए आती है। अरे मम्मी आपको तो पता है मैं बीटीएस आर्मी, आई लव पर्पल। एक काम करना, अगर पर्पल इतना ही पसंद है तो अपने बाल भी पर्पल ही रंगवा लेना। अरे हाँ मम्मी अच्छा आइडिया, मैं तो कब से सोच रही हूँ अपने बालों को पर्पल कराने की। फिर तो घर में कदम भी मत रख दियो। अरे मम्मी। मार्केट चलने हो गई रेडी? हाँ मम्मी मैं तो रेडी हूँ। अरे ये क्या पहना है? मतलब मार्केट जाने के लिए भी तुझे पर्पल ही पहनना है। चुपचाप घर बैठ जा, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे मम्मी तेरा बस चले ना तो अपनी शादी में लहंगा भी पर्पल ही पहने। हाँ मम्मी इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है, मैं अपनी शादी में पर्पल लहंगा ही तो पहनूंगी। फिर तो चलते फिरते बैंगन लगेगी। मम्मी आपको नहीं पता पर्पल लहंगा बहुत मस्त लगेगा। और थप्पड़ भी ऐसा मस्त लगेगा ना कि गाल भी पर्पल हो जाएगा। ओह अच्छा। अरे बहन जी तुम्हारी लड़की ने किन किन लड़कों की फोटो लगा रखी दीवार पर? अरे बहन जी ये बीटीएस इनकी बहुत बड़ी फैन है। फैन है तो घर भर देगी फोटो से। आंटी जी फोटो तो दूर की बात, मेरा बस चले तो मैं तो शादी भी कर लूं इनसे। चाय तो अच्छी बनाई है आपने। स्मूथ लाइक बटर लाइक क्रिमिनल अंडरकवर। क्या हुआ इसे? अरे कुछ नहीं बहन जी, बस बीटीएस के गाने गा रही थी। हाय मुझे लगा जाने भूत भूत आ गया है क्या इस पे? आंटी जी भूत तो आप पर भी चढ़ जाएगा डांस का, जब आप भी बीटीएस के सॉन्ग सुनोगी। वैसे बेटा इस वाले लड़के का क्या नाम है? आंटी ये तो वी है। हाय कितना सोना है, अगर मैं 20 साल की होती ना तो इसको अपना क्रश बना लेती। आंटी आप भी? हाँ बेटा ये वी वाली फोटो ना मुझे दे देना, मैं अपने घर लगाऊंगी। ठीक है आंटी ये लो। हाय हे भगवान, एक लड़की तो संभाले भी नहीं जाती, इसकी आंटी भी बीटीएस आर्मी बन गई।